पूजितो लोके शीलवान् साधु सम्मतः। शीलवान् सर्वकर्मार्हः शीलवान् प्रियदर्शनः। सदाचारे सविशेषं संलग्नाः समाजे सम्मानसमर्चकाः वार्तावली वीक्षकाः। कार्यक्रमस्य एतस्मिन् अभिनवे अंके भवद्भ्यः दर्शकेभ्यः समादरं नमः। इयमहमस्मि लता वशिष्ठः। उत्कृष्टोत्साहादिगुणैः संभृताः समाकर्षकाः समीक्षकाः सोत्साहं हि सादरं नमो भावं प्रस्तुवन् अहमपि अत्र अस्मि उपस्थितः गवीशद्विवेदी। गवीश विविधैः सुसंस्कृतैः समाचारैः प्रभागैः वा समन्वितः प्रतिसप्ताहं प्रसारितः भवति एषः वार्तावली कार्यक्रमः। निश्चयेन कथं संस्कृतसमाजः संस्कृतं समाश्रित्य शान्तिं समुन्नतिं च समनुभवति इति सर्वमपि यथावसरं प्रसारयामः वयम्। आद्यक्रमे तावत् सुभाषितम् अवलोकयामः। सत्यानुसारिणी लक्ष्मीः कीर्तिस्त्यागानुसारिणी अभ्याससारिणी विद्या बुद्धिः कर्मानुसारिणी। धन सत्यनिष्ठा का अनुसरण करता है, यश परोपकार का अनुसरण करता है, ज्ञान अभ्यास का अनुसरण करता है और बुद्धि कार्यान्वयन का अनुसरण करती है। Wealth follows truthfulness, fame follows benefaction, knowledge follows practice, and intellect follows implementation. सम्प्रेरकं सुभाषितम्। दर्शकाः विभिन्नेषु क्षेत्रेषु समाजस्य समृद्ध्यर्थं समाचर्यमाणाः सन्ति विभिन्नाः क्रियाकलापाः। एतैः एव क्रियाकलापैः भवन्तः अपि भवेयुः सम्प्रेरिताः इति एतदर्थमेव सङ्कल्पितः अस्ति कार्यक्रमस्य अग्रिमः प्रवाहि वार्ताक्रमः। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्येतेषां देशानां यात्रावधौ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अभवत् भव्यं स्वागतम्। त्रिभिः देशैः सह रक्षोर्जा, प्रविधि, शिक्षा, निवेशादि क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः सहमतयः समभवन्। देशत्रयस्य शीर्षनेतृत्वेन सह कृतवान् असौ द्विपक्षीयवार्ताः। प्रवासि भारतीयान् अपि मिलितवान् प्रधानमन्त्री मोदी। इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना सह प्रम्बानन मन्दिरस्य जीर्णोद्धारपरियोजनायाः अपि कृतवान् असौ शुभारम्भम्। भारतीय नौसेनायाः पूर्ववर्तिनि समूहे स्वदेश निर्मितः स्टील्थ फ्रिगेट् महेन्द्रगिरि इत्याख्यः योद्धृपोतः सम्मिलितः जातः। विशाखापत्तनम् इत्यत्र आयोजितं गतः एषः समारोहः। दिल्लीं प्रदूषणमुक्तां हरितां च कर्तुम् ऐतिहासिकः प्रयासः प्रशासनेन समाचरितः। केन्द्रीयमन्त्री अमित शाहः 70 लक्ष पादपारोपणपरस्य अभियानस्य कृतवान् शुभारम्भम्। देशस्य अर्थव्यवस्थायै सुखावहा वार्ता। विदेशी मुद्रा भण्डारे 7.26 अर्बुद डॉलर मिता वृद्धिः। सुवर्ण भण्डारे अपि उल्लेखनीया वृद्धिः समङ्किता। संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन युद्धविराम समाप्तेः कृता घोषणा। सहैव अनेन प्रकाशिता ईरान देशेन सह संवादपरा सहमतिः। ईरान देशेन कथितं संयुक्त राज्य अमेरिका देशे नास्ति कथमपि अस्माकं विश्वासः। आत्मरक्षार्थं वयं सर्वथा सज्जाः स्मः। सकले अपि देशे सक्रिया अस्ति दक्षिण पश्चिम परावृट्। ऋतुविज्ञान विभागेन विभिन्न स्थानेषु पर्वतीय क्षेत्रेषु च अतिवृष्टिपरा संचेतना प्रकाशिता। दर्शकाः प्रवाहि वार्ताभिः स्पष्टं सर्वसमक्षं समागतं यत् सर्वकल्याणकामना संभृता भारतीया संस्कृतिः प्रायः सम्पूर्णे अपि विश्वे युगयुगान्तरेभ्यः मानवान् सम्प्रेरयति। असंशयम् इंडोनेशिया देशे भारतीय संस्कृतेः प्रसारपरं प्रमाणं प्रस्तोतुं साम्प्रतं सगर्वं सन्नद्धः वृत्तक्रमः एषः। मन्त्रोच्चारैः गुञ्जायमानम् एतत् दिव्यम् अद्भुतं च दृश्यमस्ति।
इंडोनेशिया देशे स्थितस्य प्रम्बानन मन्दिरपरिसरस्य यत्र नातिचिरमेव सम्प्राप्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अर्चनां विहितवान्। इंडोनेशिया देशस्य जावा द्वीपे योग्याकार्ता स्थले स्থাपितः प्रायः भूयोऽपि सहस्रवर्ष पुरातनः एषः प्रम्बानन मन्दिरपरिसरः त्रिदेवेभ्यः भगवते ब्रह्मदेवाय, भगवते विष्णुदेवाय अथ भगवते महेशाय उत भगवते शिवदेवाय अस्ति सश्रद्धं समर्पितः। प्रम्बानन मन्दिरपरिसरस्य केन्द्रे स्थितं विशाल शिवमूर्ति समन्वितं बृहत्तमं हि शिवमन्दिरं भारतात् सुदूरमपि सनातन संस्कृतेः सविशेषं विस्तारं प्रकर्षं प्रकाशयति। भारत इंडोनेशिया संबंधों का डीएनए उन संतों और बौद्ध भिक्षुओं से बना है जिन्होंने ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा। उन कलाकारों ने गढ़ा है जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी अपनी भाषा में जिया। प्राचीनतां, भव्यतां, विशालताम् अथ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यं प्रस्तुवन् एषः मन्दिरपरिसरः यूनेस्को अर्थात् विश्वरिक्थस्थले संगृहीतः अस्ति। यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। इंडोनेशिया देशे सनातन संस्कृति प्रचार परिचायकस्य प्रम्बानन मन्दिर परिसरस्य एतस्य संरक्षणेन इतोपि युगयुगान्तराणि यावत् सकले अपि विश्वे सप्रकर्षं प्रकाशिता भविष्यति गर्वावहा उत्कृष्टा समृद्धा हि सनातन पताका इति भारतीयानां कृते महान् गौरवविषयः। लता वसिष्ठः, वार्तावलीवृत्तम्, डीडी न्यूज़। अरे सोनू भैया भी बन गए। अरे अपना रोहित भी बन गया। अरे रामू चाचा भी बन गए। आशा बहन भी बन गई। मास्टर जी भी बन गए। मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं? क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं। टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। भारत करता है डिजिटल भुगतान, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो।
LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ एश्योर्ड। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारतीय ज्ञान परंपरा समन्वितायाः भारतीय संस्कृतेः आधाररूपमस्ति संस्कृतम्। अथ एतस्य एव आधारस्वरूपस्य संस्कृतगतस्य रिक्थस्य अधिविश्वं प्रचार प्रसारं समुद्दिश्य समर्पित भावनया संलग्नाः सन्ति अनेके संस्कृतप्रियाः। दर्शकाः मन्ये हर्ष ठक्करः इति नाम अत्र स्मरन्तः एव स्युः भवन्तः। यः हि केनेडा देशे संस्कृतस्य सक्रियं प्रचारं समाचरन् अस्ति। आयान्तु हर्ष ठक्कर वर्यस्य संस्कृत प्रचारपरे प्रेरक प्रयास विषये पुनरपि जानीमः। नमो नमः वार्तावली दर्शकाः। भवन्तः जानन्ति एव यत् देशे विदेशेषु च संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारादिकार्यम् अधुना सवेगं प्रवर्तमानमस्ति। तत्र अनेके कार्यकर्तारः संलग्नाः भवन्ति। केनेडा देशात् तादृशः एव कश्चन कार्यकर्ता संस्कृतप्रेमी प्रबन्धनशास्त्रज्ञः च अस्मत् समक्षम् अद्य वार्तावल्याः संवादार्थं राजते। असौ अस्ति केनेडा देशे संस्कृतभारत्याः संयोजकः हर्ष ठक्कर महोदयः। महोदय, एतस्मिन् संवादक्रमे हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमो नमः, धन्यवादः। महोदय, केनेडा देशेन सह केषु देशेषु संस्कृतकार्यमस्ति? भवतः प्रवासः कुत्र कुत्र अभवत्? आं, संस्कृतकार्यार्थं मम सौभाग्यं केनेडा विहाय अमेरिकादेशं प्रति गतवान् संस्कृतकार्यार्थम्। अनन्तरं सिङ्गपूर्, एकवारं इण्डोनेशिया देशे बाली प्रदेशे शिबिरमासीत्, अपि च नेपालदेशे विश्वसंस्कृतसम्मेलनमपि आसीत्, तत्रापि जयतु संस्कृतं कार्यमहं दृष्टवान्। एतस्मिन् वर्षे संस्कृतभारती UK शिबिरार्थमपि गन्तुम् अवसरः लब्धः मया। महोदय, भवान् तु मुख्यरूपेण वस्तुतः प्रबन्धनशास्त्रज्ञः अस्ति, प्रबन्धनशास्त्रं पाठयति तत्र केनेडा देशे शेरिडन् महाविद्यालये। वस्तुतः वृत्त्या सह कथं सङ्घटनकार्यम् अपि पश्यति भवान्? कार्यार्थं यत् आवश्यकं तत्तु मम वृत्तिविषये बहु पूर्वमेव पठितम्, अतः पुनः पुनः पठनपाठने यद् आवश्यकं तत् सरलतया साधयितुं शक्नोमि। अनन्तरं तथापि गृहस्थजीवने निश्चयेन समयक्लेशः तु भवति एव। तत्र एकरीत्या अहं किम् अवगतवान्, तत्र परिवारस्य सहायः अस्ति चेत् बहु सरलं भवति। मम भार्या अपि संस्कृतकार्ये संलग्ना। तत्र कः लाभः? मम वैयक्तिकसंस्कृतयात्रानिमित्तमपि तत्र लाभः जातः। अहं संस्कृतभारती दूरस्थपरीक्षानिमित्तं यदा पञ्जीकरणं कृतवान्, परीक्षानिमित्तं सज्जता कदा करणीया, समयः कुतः? अतः किं करोमि, प्रतिदिनं कार्यार्थं कार्याने गन्तव्यं तु भवति एव। तस्मिन् समये अन्यत् किमपि न शृणोमि, गीतं भवतु वा वार्ताः भवतु, न शृणोमि। मम भार्याम् अहं निवेदितवान्। सा प्रवेशपरिचय, शिक्षा, कोविड् इति सर्वस्य परीक्षा सज्जता सामग्री रेकार्ड् कृतवती। अनन्तरम् आवागमनसमये MP3 श्रवणेन तत्र एकरीत्या समयं चोरयित्वा अहं सम्पूर्णचक्रं समापितवान्। तादृशमेव यत्र समयस्य न्यूनता तत्र कथञ्चित् अन्य कुत्र व्ययः अस्ति इति प्रथमम् अन्वेषणं कृतवान् अहं। कार्यानं चालनीयम्, अवगमनम् आवश्यकं, तत्र समयः गच्छति एव। तस्मिन् समये कथं टेक्नालजि उपयुज्य समयस्य परिहारः भवतु, निवारणं भवतु, सदुपयोगः भवतु इति चिन्तयित्वा समयः लब्धः। अनन्तरं गृहे अपि
पुत्रः अपि वदति, अतः किमस्ति आदिनमपि संस्कृतमेव कथञ्चित् चलितुं शक्नोति। अन्यथा केवल अहम् एकाकी कार्यं करोमि, तर्हि कार्यार्थं बहिर्गच्छामि तर्हि कुटुम्बस्य अपि क्लेशः भवति। अतः अस्माकं केनडादेशे अस्माकं प्रयासः भवति कार्यकर्तॄणां संस्कृतगृहं भवतु। एकाकी एकः करोति, एकाकिनी एका करोति, तर्हि समयस्य अभावः अधिकः भवति इति अहं चिन्तयामि। एतस्मिन्नेव क्रमे तत्र संस्कृतभारत्याः प्रवर्तमानानां प्रकल्पानां विषये ज्ञातुकामः विस्तरेण। यथा अद्यत्वे प्रविधिपरः युगः अस्ति, प्रविधिसंयुज्य भवता तत्र कीदृशं कार्यम् अथवा काः योजनाः तत्र कल्पिताः, के प्रकल्पाः समानीताः? तत्र बालकानां कृते विशेष संस्कृतं कथं रुचिकरं भवतु, आकर्षकं भवतु, इतोपि आकर्षकम् आवश्यकं तत्रत्य बालकानां कृते ये कदाचित् भारतात् दूरे वर्धिताः, तर्हि ते तु निश्चयेन एनिमेशन् इच्छन्ति अथवा टीवी मध्ये किमपि पश्यन्ति। तेषां कृते एकं प्रकल्पं वयं साधितवन्तः अमेरिका संस्कृतभारती, केनडा संस्कृतभारती संस्थायाः मेलनेन साधितं श्री सत्यनारायण कथा चलचित्रं निर्माणं जातं। तर्हि बहवः भारतीयजनाः प्रतिमासं कथाश्रवणं कुर्वन्ति एव, परन्तु बालकाः कदाचित् उत्साहेन भागं न स्वीकुर्वन्ति। तर्हि मध्यमार्गः कः? बालकानां कृते रुचिकरं, प्रौढानां कृते वस्तुतु अस्माकं कथा प्रदर्शनमेव। तर्हि श्री सत्यनारायण कथा इति चलचित्रं योजितं। तथैव वयं चिन्तितवन्तः बालकाः बहु कालेभ्यः यत् अहं बाल्यकाले क्रीडामि स्म तादृशाः क्रीडाः विस्मृतवन्तः। तर्हि तादृशानां क्रीडानाम् एकं संस्कृतभारती पुस्तकम् अस्ति, क्रीडावल्ली। परन्तु तत्तु कुत्रचित् क्रीडावल्ली पुस्तकं तु केवल लेखरूपेण अस्ति, अत्रत्य केवलं तत्र सन्ति। आम्, तेन आधारेण एनिमेटेड् कथं क्रीडाः भवन्तु इति क्रीडावल्ली वेब् सीरीस् अपि आरब्धम्। अपि च तादृशानां कंप्यूटर् टेक्नालजि क्रियेटिविटी इति उपयुज्य बहवः प्रकल्पाः इदानीमपि प्रचलन्ति, पूर्वमपि किञ्चित् योजितं। एकमस्ति क्रीडारञ्जनी पुस्तकं निर्मितं। तत्र भगवद्गीताश्लोकतः शब्दान्वेषणं क्रीडारूपेण तत्र अस्ति। तर्हि बालकाः चिन्तयन्ति ते क्रीडन्ति, अभिभावकाः आनन्दिताः, तत्र भगवद्गीताश्लोकपठनमपि प्रचलति। तादृशम् एकम् इतोपि अधिकं केलेण्डर् दिनदर्शिका प्रकाशनमपि योजितं। तर्हि तत्र मिलित्वा सर्वस्य टेक्नालजि भवतु, क्रियेटिविटी भवतु, आकर्षकं कथं भवतु इति वयं चिन्तयामः। उद्यमक्षेत्रे अपि, नाम अधुना यत् श्रूयमाणमस्ति सर्वत्र नवाचारः भवतु, तर्हि उद्यमक्षेत्रे संस्कृतं कथम् अग्रेसरं भवेत्, एतस्मिन् विषये भवदीयं किं भवति चिन्तनम्? अहं चिन्तयामि संस्कृतं न केवलं सेवाकार्यं भवतु, यथा अन्यभाषाणामपि उद्योगः प्रचलति। पश्यतु, जर्मन् देशे बालकाः जर्मन् भाषाणां पठनं कुर्वन्ति, परन्तु तत्र प्रोडक्ट्स् भवन्ति, क्रीडनकं भवतु वा किमपि भवतु। अहं श्रुतवान् इस्रायेल् देशे हिब्रू यथा पुनर्जीविता, तत्रापि न केवलं सेवारूपेण एव भाषापाठनं प्रचलति। तत्र किमस्ति, सम्पूर्ण इकोनोमि अस्ति, तत्र इकोसिस्टम् अस्ति। तथैव वयं चिन्तयामः चेत् सर्वेषां लाभः, न केवलं ये संस्कृतकार्यं कर्तुम् उत्सुकाः परन्तु आजीविकामपि इच्छन्ति, तेषां कृते अपि लाभाय भवितुं शक्नोति। अपि च अत्र तु इतोपि अवसराः सन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते भारतीयभाषाणां सम्बन्धः अस्ति एव संस्कृतेन। तर्हि संस्कृतं यदा बालकाः पठन्ति तर्हि भारतीयभाषाणामपि वर्धनं भवति एव। तर्हि क्रीडनकमपि भवतु, तर्हि मल्टिलिङ्ग्वल् भवितुं शक्नोति। तत्र तु केनडा देशे बैलिङ्ग्वल् उक्त्वा अपि जनाः चिन्तयन्ति, ओहो बैलिङ्ग्वल् अस्ति, ओ आङ्ग्लभाषया अपि अस्ति, फ्रेञ्च् भाषया अपि अस्ति। तर्हि अत्र तु मल्टिलिङ्ग्वल् अस्ति। तर्हि निश्चयेन तत्र बहवः अवसराः सन्ति इति अहं
विश्वसिमि। अन्ते तावत् कः स्यात् भवदीयः सन्देशः संस्कृतप्रेमिभ्यः? अहं वैयक्तिकजीवने तु चिन्तयामि संस्कृतं मम कृते तु कल्पवृक्षं सदृशमेव। तर्हि सर्वेषां कृते निश्चयेन मम विश्वासः अस्ति वयं मिलित्वा चिन्तयामः चेत् सर्वेषां कृते सर्ववर्धनाय भवितुं शक्नोति संस्कृतं। संस्कृतभारती इदानीं तु वदन्ति एव जनाः जयतु संस्कृतं विश्वपोषकं, न केवलं भारतीयानां परन्तु सम्पूर्णविश्वस्य पोषणं कर्तुं सामर्थ्यमस्ति संस्कृते निहितमिति मम चिन्तनम्। अस्तु महोदय, एतस्मै संस्कृतमयसंवादार्थं विशेषरूपेण सङ्घटनकार्याद्धृतं संवादार्थं भवान् अस्मभ्यं समयं कल्पितवान्। तदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः दूरदर्शनसमाचारपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः, धन्यवादाः, मम सौभाग्यम्। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि दुर्भाग्यवश आपके बाद परिवार का क्या होगा, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप एक जिम्मेदार पिता हैं, पति हैं, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए पॉलिसी बाजार से। या छोड़ दीजिए परिवार को किस्मत के भरोसे। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादा, ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नानाविधैः प्रभागैः सम्मिलितस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य महत्वपूर्णः चित्ताकर्षकः हि अस्ति अग्रिमः प्रभागः, नाम संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीक्रमः। गीताखिलविषयेच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छं सीतापतिदूताद्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यं तरुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गं सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम् शम्बरवैरिशरातिगमं भुजदलविपुललोचनोदारं कम्बुगलमनिलदिष्टं बिम्बज्वलितोष्टमेकमवलम्बे दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटे
मम भातु हनुमतो मूर्तिः। वीक्षकाः, कार्यक्रमाय विनिर्धारितः अर्धहोरात्मकः समयः साम्प्रतम् अङ्कावसानं सङ्केतयति। अतः अन्ते कार्यक्रमस्य विषये भवतः सर्वान् प्रतिक्रियाप्रेषणार्थं विनिवेदयन्तः भगवन्तं शिवं भजन्तः भवताम् अनुमतिं प्रार्थयामहे। वाग्बुद्धिचित्तकरणैश्च तपोभिरुग्रैः शक्यं समाकलयितुं न यदीयरूपम्। तं भक्तिभावसुलभं शरणं नतानां नित्यं भजाम्यमरनाथमहं दयालुम्। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्रा